कहानी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्टूडेंट है। लूसी के पास पैसों की बहुत दिक्कत है, जिस वजह से वो अपना रोज का खर्चा भी नहीं निकाल पाती। आगे स्कूल के बाद वो एक मेडिकल लैब में जाती है जहां उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट्स के लूसी को पैसे मिलते हैं जिससे वो मुश्किल से ही अपना खर्चा निकाल पाती है। आगे लैब से निकलकर वो एक कैफे में जाती है जहाँ पर वो वेट्रेस का काम करती थी। लूसी ऐसे ही अपना पूरा दिन बिताती थी और सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती थी। फिर काम खत्म करने के बाद वो हर रात को एक बार में जाकर बैठ जाती है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। आगे जब लूसी वॉशरूम में जाती है तभी एक लड़की भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ जाती है। वो लूसी से पूछती है कि क्या तुम नशा करना चाहती हो, जिस पर लूसी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहां पर नशा करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर आकर बैठ जाती हैं। वहीं उनके साथ दो आदमी भी बैठे हुए थे जो उन पर काफी देर से लाइन मार रहे थे। उधर उन दोनों लड़कियों को भी उनमें इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी लड़की किसके साथ जाएगी। इसलिए एक आदमी सिक्का उछालता है और देखता है कि लूसी की किस्मत में तो बूढ़ा आदमी लिखा है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लूसी को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां लूसी अपनी पूरी रात उस आदमी के साथ उसके घर पर ही बिताती है। फिर अगली सुबह जब लूसी अपने घर पर आती है तब हमें पता चलता है कि लूसी अपनी बहन के साथ रहती है, लेकिन उसकी बहन तो खुद उसके बॉयफ्रेंड के घर पे रहती थी। वहीं उसका बॉयफ्रेंड लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो लूसी को देखते ही उससे किराया मांगने लगता है। लूसी उसे पैसे निकाल कर दे देती है जो उसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके कमाए थे। इसके बाद लूसी अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करती है और फिर तैयार होकर वापस काम पर निकल जाती है। आगे जब वो अपना काम कर रही थी तभी वहाँ उसकी बॉस आकर कहती है कि तुम्हारी माँ बार बार यहाँ पर कॉल कर रही है, तो तुम जाकर उनसे बात कर लो। फिर जब लूसी अपनी माँ से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चाहिए थी। लूसी उन्हें वो डिटेल्स दे देती है, पर फिर उसकी माँ उससे और कई तरह के सवाल पूछने लग जाती है, जिस पर लूसी कहती है कि अभी मैं काम पर हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। फिर शाम को काम खत्म करने के बाद वो वहाँ से सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है जिसका नाम बर्डमैन होता है। हम देखते हैं कि वो आदमी लूसी से उम्र में काफी बड़ा था और एक शराबी भी, लेकिन लूसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लूसी को उसकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देता था। वहीं बर्डमैन भी सच में लूसी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लूसी की तरह ही उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, यहाँ तक कि वो अपने लिए दारू के पैसे भी नहीं जुगाड़ पाता था। तो इस हालत में वो लूसी से शादी कैसे कर सकता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो शराब छोड़ देगा और कोई अच्छी सी जॉब ढूंढेगा। वहीं लूसी भी हमेशा से नौकरी की तलाश में ही रहती थी क्योंकि वो अभी तक जो भी काम कर रही थी वो सब पार्ट टाइम थे। ऐसे ही एक दिन लूसी को न्यूज़पेपर में एक नौकरी का ऐड दिखाई देता है, जिसको देखकर लूसी तुरंत वहां पर दिए हुए नंबरों पर कॉल लगा देती है। लेकिन कॉल की दूसरी तरफ जो आदमी था वो उससे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था, जैसे कि तुम दिखने में कैसी हो, गोरी हो या काली, और तुम्हारी हाइट कितनी है। वहीं लूसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके सवालों के जवाब देती रहती है क्योंकि उसको सच में उस नौकरी की जरूरत थी। आगे सारे सवाल पूछने के बाद वो आदमी उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि कल इंटरव्यू के लिए इस एड्रेस पर पहुंच जाना। अगले दिन सुबह होते ही लूसी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम होता है क्लेरा। क्लेरा लूसी को कहती है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, हम लोग तो तुम्हारी जैसी ही लड़की ढूंढ रहे थे, हम तुम्हें ये जॉब दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें सारी बातें बताना चाहती हूँ। जब तुम यहाँ पर काम करोगी तो तुम्हें अपनी कच्छी और ब्रा में रहना होगा, तुम काम के दौरान पूरे कपड़े नहीं पहन सकती, साथ ही तुम हमेशा मर्दों से घिरी रहोगी, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हें पूरी रात यहीं पर काम करना होगा, जिसमें हर घंटे के तुम्हें $25 मिलेंगे। अब इतने पैसे सुनते ही लूसी तुरंत इस काम को करने के लिए हाँ कर देती है। तभी क्लेरा कहती है कि ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम तुम्हारे पूरे शरीर को देखना चाहते हैं, इसलिए अपने कपड़े उतारो। अब लूसी भी उसकी बात मानकर अपने सारे कपड़े उतार देती है, जिसके बाद वहाँ पर उनका एक एम्प्लॉय आता है और फिर क्लेरा और वो आदमी दोनों मिलकर लूसी के शरीर को ध्यान से देखने लगते हैं। आगे क्लेरा लूसी को अपने कपड़े पहनकर वापस घर जाने को कहती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि जल्दी ही एक गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। आगे घर आकर लूसी अपने काम पर जाने के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है, जिसके बाद उसके घर के बाहर एक गाड़ी आती है जो उसे उसके काम पर ले जाने आई थी। आगे लूसी को एक आलीशान घर में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है और वो लूसी को उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है। आगे जब लूसी अपने कपड़े उतारती है तो वो औरत भी लूसी के शरीर को अच्छे से देखने लगती है, जिसके बाद वो लूसी का मेकअप करती है और उसे एक कमरे में ले जाती है। यहाँ पर बहुत सारे बूढ़े आदमी बैठकर जुआ खेल रहे थे। वहीं लूसी का काम था कि उन सभी बूढ़ों को दारू सर्व करना। अब पूरी रात यही काम करके लूसी वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन घर आते ही वो अपने पर्स में से एक नोट निकालती है और उसे जलाने लगती है। अगले दिन लूसी वापस अपने ऑफिस चली जाती है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो दिन भर ऑफिस में काम करती है और शाम होते ही उसी बार में पहुंच जाती है जहाँ पर वो हमेशा जाया करती थी। आगे जब वो वहाँ पर बैठी थी तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उससे बार बार फ्लर्ट कर रहा था। उधर लूसी भी समझ गई थी कि ये आदमी उससे क्या चाहता है, इसलिए वो भी उस आदमी को इशारे देना शुरू कर देती
जाती है। आगे वो आदमी लूसी को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर लूसी पूरी रात उस आदमी के साथ उसके घर पर ही बिताती है। दरअसल लूसी अपने घर पर जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड थे जो हमेशा उसे परेशान करते रहते थे। इसलिए लूसी हर रात क्लब में जाती थी ताकि उसे वहाँ पर कोई मर्द मिल जाए और वो उसके साथ उसके घर चली जाए। फिर एक दिन लूसी को क्लेरा का कॉल आता है और वो उसे वापस काम पर बुलाती है। आगे जब लूसी वहाँ पर जाती है तो वो वहाँ से एक लड़की को बाहर आते हुए देखती है जो कि बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं थी। अब ये देखकर लूसी थोड़ा घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। आगे वो क्लेरा से मिलती है जो उसे तैयार करके अपने पास बिठा लेती है, जिसके बाद वो उसे कप में कुछ पीने को देती है। लूसी पूछती है कि ये क्या है। क्लेरा कहती है कि ये नशे की दवाई है जिसे पीकर तुम बेहोश हो जाओगी। अब ये सुनकर लूसी थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो उस दवाई को पी लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसे बिस्तर पर लिटाया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और अपने सारे कपड़े उतारकर लूसी के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही लूसी वापस अपने घर पर आ जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन का बॉयफ्रेंड जॉश आता है जो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन का टाइम है। 15 दिनों बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी और को किराए पर रखने वाला हूँ। लूसी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें किराया तो दे ही रही हूँ। जॉश कहता है कि इतना किराया काफी नहीं है और जो नया किराएदार यहाँ पर आ रहा है वो मुझे तुमसे ज्यादा किराया दे रहा है। अब लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो जॉश को ज्यादा किराया दे सके। इसलिए वो एक एजेंट के पास जाती है और अपने बजट के अंदर एक नया घर ढूंढने लगती है। उधर वो एजेंट भी उसे नया घर दिला तो देता है, लेकिन लूसी भी जानती थी कि जितने पैसे उसके पास बचे हैं उससे वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए वो क्लेरा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी शिफ्ट बढ़ा सकती हो, मुझे पैसों की जरूरत है। क्लेरा कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी, फिलहाल यहाँ पर अभी ज्यादा काम नहीं है। अब ये सुनकर लूसी और भी मायूस हो जाती है और सोचने लगती है कि वो पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। आगे वो उसी लैब में पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाती थी। अब वहाँ पर वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा ही रही थी कि तभी उसे क्लेरा का कॉल आता है जो उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक काम है। अब ये सुनते ही लूसी सब कुछ छोड़कर क्लेरा के पास पहुंच जाती है। वहाँ क्लेरा फिर से उसे बेहोशी वाली दवाई पिलाती है और उसे फिर से नंगा करके बिस्तर पर लिटा देती है। जिसके बाद फिर से वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और अपने कपड़े उतारकर लूसी के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अगली सुबह जब लूसी वापस अपने घर जा रही होती है तभी अचानक उसके शरीर में दर्द होने लगता है। उसे लग रहा था कि जब वो बेहोश थी तब कोई तो उसके साथ गलत कर रहा था, मतलब कल रात किसी ने तो उसे मारा पीटा था जिस वजह से उसके शरीर में दर्द हो रहा था। अब लूसी सबके बारे में जानना चाहती थी कि जब वो बेहोश हो जाती है तब उसके साथ क्या क्या होता है। आगे वो अपने कॉलेज पहुंचती है जहां क्लास के दौरान उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल कर कहता है कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब ये सुनते ही लूसी क्लास छोड़कर वहां से निकल जाती है और भागते हुए अपने बॉयफ्रेंड के घर आ जाती है। वहां कर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसका बॉयफ्रेंड लूसी से कहता है कि प्लीज मेरे पास आकर लेट जाओ। अब लूसी भी उसके पास जाकर लेट जाती है, जिसके थोड़े ही देर में उसे एहसास होता है कि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी है, जो देखकर वो बहुत रोती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड का फ्यूनरल रखा जाता है जहाँ पर लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड हैरी भी होता है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसके बाद लूसी हैरी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। हैरी कहता है कि तुम पागल हो क्या, जब मैं यहाँ पर आया था तो तुम्हें मुझे देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ और एक शादीशुदा आदमी से तुम ये सब बातें कैसे कर सकती हो। वो कहता है कि पहले तुम जैसी थी अभी भी वैसी ही हो, तुम बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे लूसी को क्लेरा का कॉल आता है और वो वापस उसके पास चली जाती है, जिसके बाद उसे फिर से बेहोश करके बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फिर से एक बूढ़ा आदमी आता है, लेकिन वो आदमी उसके साथ संबंध नहीं बनाता बल्कि उसे टॉर्चर करने लगता है। वो उसे उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है, लेकिन क्योंकि लूसी उस वक्त बेहोश थी तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन फिर बाद में उसे एहसास होता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, पर बेचारी लूसी किसी से भी कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो चुपचाप ये सब टॉर्चर सहती रहती है। आगे जब वो अपने ऑफिस आती है वो देखती है कि उसकी बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है। लूसी समझ जाती है कि अब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और तभी उसकी बॉस लूसी से कहती है कि मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। लूसी पूछती है कि आखिर मैंने किया क्या है। बॉस कहती है कि तुम अपना काम देखो, कोई भी काम तुमने ठीक नहीं किया, पता नहीं आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है। मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, मुझे लग रहा था कि तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। अब ये सुनकर लूसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से एक दुकान पर जाती है और एक कैमरा खरीदती है, ताकि जब भी उसे क्लेरा बुलाए तब वो अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती है, ताकि बाद में वो ये देख सके कि उसके साथ क्या हो रहा था। फिर कैमरा खरीदकर वो कैफे में जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उसके पास एक लड़का आता है और उससे बातें करने लगता है। फिर बातें करते करते वो ड्रग्स निकालता है और लूसी को ऑफर करता है। लूसी भी वो ड्रग्स ले लेती है, जिसके बाद वो लड़का लूसी को अपने
अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। अगली सुबह जैसे ही लूसी सोकर उठती है उसे क्लेरा का मैसेज आता है जो उसे वापस काम पर बुला रही थी। आगे लूसी कैब में बैठकर क्लेरा के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिस वजह से वो बार बार उल्टियां करने लगती है और फिर उसी हालत में क्लेरा के पास पहुंच जाती है। तभी क्लेरा उसे देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। लूसी कहती है कि मेरी तबीयत खराब है। आगे क्लेरा उसे वो दवाई खिलाने लगती है जिस पर लूसी उसे कहती है कि प्लीज क्लेरा आज नहीं, आज मैं ये दवाई नहीं पीना चाहती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्लेरा कहती है कि फिर तो तुम ये काम नहीं कर पाओगी क्योंकि हम तुम्हें वहाँ पर होश में नहीं भेज सकते। अब क्लेरा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस दवाई को पी लेती है। आगे कमरे में आते ही वो अपने मुंह से उस कैमरे को निकालती है जिसे वो छुपा कर लेकर आई थी, जिसके बाद वो उसे वहाँ पर छुपा देती है और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद लूसी बेहोश भी हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और लूसी के साथ बिस्तर पर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि कल रात वो जिस आदमी के साथ सोई थी वो मर चुका है। अब ये जानकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर अपने घर में उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने आती है। वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसके साथ सोने आया था और तभी उसकी मौत हो गई। लूसी ये देखकर समझ जाती है कि हर रात को उसके साथ गलत काम होता था, लेकिन अब वो ये सब और नहीं सह सकती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ये काम छोड़ देगी। जिसके बाद लूसी उस काम को छोड़ देती है और वापस किसी नए काम की तलाश में निकल पड़ती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।